तो उन्होंने बहुत अहम एक बात बताई ट्रम्प साहब ने कार्नी को कि वो आयरन डोम जो है वो बनाना चाहते हैं और आयरन डोम बनाने में कनाडा भी अमेरिका का साथ देगा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बात क्या की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आयरन डोम होगा कैसा, कैसे काम वो करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। President Donald Trump said on Tuesday that US and Canada are working closely in a new Golden Dome missile defense project. One thing where we are working very closely in the Golden Dome, that's a protective mechanism, and you see how that works. It's unbelievable. अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या बात की? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह बात की कि अमेरिका और कनाडा मिलकर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं, एक ऐसा डिफेंस क्लाउड बनाना चाहते हैं ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी मिसाइल अमेरिका के ऊपर आए तो वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, उससे अपने आप को बचा सकें। उसका नाम इन्होंने रखा है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम के नाम से इन्होंने उसका नाम रखा है। आयरन डोम की कॉपी ही इन्होंने की है। अब आगे ट्रम्प साहब कहते हैं कि वी विल बी वर्किंग टुगेदर कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स on a golden dome for the two countries, and it's something that I think it's going to be very important, especially when you look at the world, you look at what's happening. We have to have that protection. It's really amazing. The technology is unbelievable. ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बड़ी अनबिलीवेबल है और अमेरिका को दुनिया से बहुत सारा थ्रेट्स हैं, कनाडा को भी दुनिया के बहुत सारे थ्रेट्स हैं। मैंने आपको अमेरिका के मेजर 4 थ्रेट्स बता दिए हैं। एक चाइना से अमेरिका को थ्रेट है, एक रशिया से अमेरिका को थ्रेट है, एक नॉर्थ कोरिया और एक ईरान से। इन 4 कंट्रीज से अमेरिका को थ्रेट है। इसलिए अमेरिका एक गोल्डन डोम के नाम से एक गोल्डन डोम अपना डिफेंस शील्ड बना रहा है। अब ये गोल्डन डोम होगा क्या, इसकी वर्किंग क्या होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको गोल्डन डोम दिखाना चाहता हूं कि ये होगा कैसे, ये दिखता कैसे और ये काम कैसे करेगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूं बड़ी अहम, उसके बाद हम अगली बात करेंगे मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूं। ये इमेज दिखाने का मकसद आपको सिर्फ एक चीज़ बताना है कि गोल्डन डोम दिखेगा कैसे। एक सेकेंड, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा भी। थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूं, एक सेकेंड। देयर वी गो। यस, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, इसको देखिएगा गौर से। ओके, आप इस इमेज को देखिएगा, आप कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू। ओके, अब ये एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं। ये अर्थ का इमेज है और ये स्पेस है। ये अमेरिका है, ये अमेरिका और कनाडा है नीचे। ओके, ये नीचे अमेरिका और कनाडा है और ये गोल्डन डोम है। ये गोल्डन डोम करेगा क्या, इसका काम ये है बेसिकली गोल्डन डोम का, ये बेसिकली एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है कि यहाँ पर सेटेलाइट्स होंगी ऊपर। ये सेटेलाइट्स अमेरिका के ऊपर उड़ रही होंगी और ये सेटेलाइट्स डिटेक्ट करेंगी कि कोई भी मिसाइल जो है वो अमेरिका के किस तरफ आ रहा है। ये सेटेलाइट्स अमेरिका के ऊपर उड़ेंगी सारी, ये चारों तरफ ये सेटेलाइट्स होंगी। इन सेटेलाइट्स का जाल अमेरिका के ऊपर होगा और ये सेटेलाइट्स चेक करेंगी गोल्डन पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका के ऊपर ये सेटेलाइट्स चेक करेंगी कि क्या अमेरिका के पास कोई मिसाइल तो नहीं आ रहा। जो ही वो डिटेक्ट करेंगे कि कोई मिसाइल आ रहा है, या तो वो सेटेलाइट लेज़र बीम से उसको तबाह कर देंगी, या तो वो सेटेलाइट मैसेज करेंगी नीचे अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है, थार्ड हो गया, पैट्रियोट हो गया, कि ये मिसाइल आने वाला है, आप मिसाइल फेंकें। और वो मिसाइल उसको स्पेस के ऊपर या एटमॉस्फेयर से निकलने से, अपने कंट्री के एटमॉस्फेयर में निकलने से पहले ही उसको तबाह कर देंगी। अब मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूँ होगा क्या। ये दुनिया आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मिसाल के तौर पे रशिया ने ये अमेरिका है, रशिया ने अमेरिका पे हमला किया एक मिसाइल से। रशिया का एक मिसाइल अमेरिका की तरफ उड़ के जा रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, इससे डिफेंस शील्ड का काम क्या है। डिफेंस शील्ड का काम ये है कि ये मिसाइल जो है, ये बिलिस्टिक मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, बिलिस्टिक मिसाइल की जो स्पेस से निकलता है। बिलिस्टिक मिसाइल अभी अपने एटमॉस्फेयर में ही है, तो इन शील्ड्स का ये काम होगा कि ये ज़मीन, ये हवा में उड़ रही होंगी और ये अभी अपने एटमॉस्फेयर से निकला नहीं है, इसको इधर ही तबाह कर देंगी रशिया के एटमॉस्फेयर के ऊपर, ताकि ये इधर ही तबाह हो जाए, ये अमेरिका की तरफ जाए ना। तो इसका काम बेसिकली ये है कि इसको एटमॉस्फेयर के ऊपर जाए ताकि ये अमेरिका के ऊपर ही आई ना और अमेरिका जो है उसको उससे नुकसान ना पहुंचे। ये बेसिकली आयरन डोम का काम है। अब इसकी कॉस्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ।
अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे सामने आ रही है वो 175 बिलियन डॉलर की आ रही है। 175 बिलियन डॉलर की एस्टिमेटेड कॉस्ट है अगर ये बनेगा, जिसमें ऊपर बहुत सारी सेटेलाइट्स होंगी, नीचे अमेरिका के ऊपर बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स होंगे। तो ये सेटेलाइट होगी एक, और जो बनने में तकरीबन जो इट वुड टेक एटलीस्ट 3 to 5 years, 3 से 5 साल लगेंगे इसको, तकरीबन 2030 तक, 2030 या 2032 तक ये बन जाएगा। अगले 3-4 साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा और ये अमेरिका को बचाएगा आने वाले थ्रेट से। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सर्कुलेटेड प्लान फॉर इट्स $175 billion Golden Dome missile defense system, revealing a possible new missile field in a Midwest, and details of the project plans to shoot down missiles in the space. अब अमेरिका किन जगहों पे इस एयर डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं और मैं आपको इस मैप दिखाकर एक और बड़ी अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकेंड, यस देयर वी गो। अब मैं आपको अमेरिका का एक क्लोज अप मैप दिखा रहा हूं, अमेरिका का एक क्लोज अप मैप। ये अलास्का है और ये कनाडा है। अलास्का भी अमेरिका की ही स्टेट है। ये अलास्का है, ये मेन लैंड अमेरिका है। अमेरिका क्या करना चाह रहा है? अमेरिका ये करना चाह रहा है कि मिड वेस्ट, ये वाला जो इलाका है इसको मिड वेस्ट कहते हैं। ये वाला जो इलाका है ना जो मैंने अभी आपको बताया, इसको मिड वेस्ट कहते हैं। मिड वाला इलाका अमेरिका का, और वेस्ट वाला सारा इलाका जो है अमेरिका इस पूरे इलाके को अपना डिफेंड करने के लिए और प्लस इस पूरे इलाके को सेव करने के लिए, इस पूरे रीजन को सेव करने के लिए, इस पूरे रीजन को सेव करने के लिए, जो ये वाला अमेरिका की शील्ड है, इसको सेव करने के लिए अमेरिका डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाएगा आने वाले टाइम पे, ताकि कोई भी मिसाइल अगर आए तो वो मिसाइल हवा में ही तबाह हो जाए और इस इलाके पर कोई अटैक ना हो। और ख़ास तौर पे अलास्का वाली जो साइट है, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया कनाडा से कि वो कनाडा को भी बचाएगा, अमेरिका खुद को भी बचाएगा, बिकॉज अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात आपको पता है दे आर वेरी वेरी क्लोज। ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और एक दूसरे पर बड़ा निर्भर। थैंक सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई होप कि आप मेरी आवाज़ आ रही होगी। आई एम सॉरी, ये कई बार इसमें इशू हो। ओके यस, मैंने रीड कर ली। ओके मैं रीड भी कर रहा हूँ। आई होप कि मेरी आवाज़ अब आपको आ रही है। एक सेकंड मैं चेक करूँ। अपॉलॉजीज फॉर दैट। ओके अब आ रही है आवाज़, थैंक यू। अगली इंपॉर्टेंट बात ये इस टाइम के अब इस टाइम रॉयटर्स क्या कह रहा है? रॉयटर्स इस टाइम ये कह रहा है कि ये खबर जो है एक हफ्ते पुरानी खबर है, यानी ये खबर जो है पिछले मंडे या पिछले ट्यूसडे की खबर है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट की थी। अब जो हमारे पास जो है वो जो है वो रॉयटर्स ही हमें खबर दे रहा है कि पिछले यानी 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का टाइटल था गो फास्ट थिंक बिग। इस मीटिंग का टाइटल क्या था? गो फास्ट थिंक बिग, जल्दी चलें और बड़ा बड़ा सोचें आप। इस मीटिंग में बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई गई, बहुत सारी स्लाइड्स को प्रेजेंट किया गया। बहुत सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को, तकरीबन 3,000 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन्होंने ये सारा काम बनाना है अगले 3 साल में, उनको ये दिखाया गया और उनको ये बताया गया कि अमेरिका ये काम करना चाहता है, आप बताइए आप कितने पैसे में इसको करेंगे। फिर बोली लगती है, आपको पता है एक बोली लगती है, और उस बोली में जो हमारे पास एस्टिमेट आ रहा है वो ये है कि $175 बिलियन का ये सारा खाता खुलेगा। $175 बिलियन का। अगली बात सुनिएगा। अब अमेरिका के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने रॉयटर्स को ये बताया कि, उन्होंने नाम नहीं बताया, यूएस के ऑफिशियल ने बहुत अहम बात ये बताई है कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट हैव अ टारगेट ऑफ व्हाट इट कॉस्ट येट। अब एक यूएस ऑफिशियल ने बताया कि अमेरिका के पास पैसा तो बहुत है, अमेरिका के पास मनी तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अमेरिका फिलहाल जो है उसको ये नहीं पता कि उसका टारगेट क्या है आने वाले टाइम पे, वो किस चीज़ को टारगेट करना चाहता है। बिकॉज अमेरिका आपको पता है कि बहुत एक ताकतवर कंट्री है, अमेरिका एक बहुत पावरफुल कंट्री है, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, बट उसको फिलहाल कोई टारगेट नहीं मिल रहा कि वो
कब तक इसको कंप्लीट करे, बट क्योंकि अब अमेरिका के लिए थ्रेट्स बढ़ चुके हैं, मतलब अमेरिका के पर्सपेक्टिव में चाइना भी ताकतवर हो रहा है, नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका के जो हवाई में जो बेसिस हैं उनको तो हिट कर सकता है ना, तो कल को वो आगे भी आ सकते हैं। सो दैट वट इट इज़। और चाइना की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो जो बढ़ रही हैं, उससे अमेरिका अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहा है, साथ में रशिया भी है और ईरान का भी थ्रेट है। तो दैट्स हाउ इट इज़। अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ठेका मिलेगा किसको? ये ठेका मिलेगा हम सब की फेवरेट लॉकहीड मार्टिन को। क्यों? क्योंकि लॉक